बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंग हैं सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर के अंग सीपीयू भी है, मॉनिटर भी है और कीबोर्ड भी है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का प्रमुख त्यौहार है दिवाली, ईद, क्रिसमस या होली। तो गोवा का प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा, हमारे जो भारत देश है उसमें सबसे ज़्यादा ऐसा राज्य कौन सा है ऐसे पूछा जाए जहाँ पर ईसाई रहते हैं तो वो है गोवा। लुई पास्चर कहाँ का वैज्ञानिक था। तो लुई पास्चर जिसने रेबीज के टीके का आविष्कार किया वो था फ्रांस का। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। सोना खान, कोमा खान, हीरापुर या कुम्हारी। तो वीर नारायण सिंह जमींदार थे सोना खान के। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि, ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि या कानी लिपि। तो अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न है, मिट्टी के क्या क्या उपयोग हैं। तो मिट्टी के उपयोग है कृषि कार्यों के लिए, अनाज, सब्जियां, जितने भी खाद्यान्न हैं उन सबको उगाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जल शुद्धिकरण के लिए। तीसरा है कला के लिए, जैसे कुम्हार अपनी कला को नया रूप देता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो सब संभव किससे है, मिट्टी से। कंप्यूटर से ईमेल कैसे किया जाता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले अपना ईमेल आईडी, आपको अकाउंट खोलना रहता है। उसके बाद जैसे हम पत्र भेजते हैं तो वो भी ईमेल भी एक माध्यम है पत्र भेजने का। बैंक में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान क्यों लगवाए जाते हैं। बैंक में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके कि वो जो अकाउंट खुला है वो उसी व्यक्ति का है कि नहीं है, या धोखाधड़ी से बचने के लिए भी हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान लगवाया जाता है। पागल कुत्ते के काटने से मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पागल कुत्ते के काटने से व्यक्ति को बुखार, मांसपेशियों में ऐंठन, पानी से डर, बेहोशी, ये सब लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। पत्तियों में किस प्रकार का नाड़ी विन्यास पाया जाता है। तो पत्तियों में नाड़ी विन्यास जिसे सीरा विन्यास भी कहते हैं, तो जैसे जालिका रूपी, जैसे आम में, या समांतर जैसे धान और गेहूं में, इस प्रकार का नाड़ी विन्यास पाया जाता है। एटीएम व्यवस्था से हमें क्या लाभ है। तो एटीएम व्यवस्था से हमें लाभ यह है कि हम अपना पैसा कहीं से भी, हमें अगर मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है तो हम कहीं से भी एटीएम जाकर वो पैसा हम निकाल सकते हैं। हर बार हमें पैसा निकालने के लिए बैंक जाना नहीं पड़ता। साल वृक्ष की क्या विशेषता है। तो साल वृक्ष जो है, साल वृक्षों की विशेषता यह है कि इन्हें आदिवासी लोग इनकी पूजा करते हैं। साल वृक्ष से काष्ठ शिल्प भी बनाया जाता है और साल वृक्ष जो है विभिन्न प्रकार के उपयोगी भी हैं, फर्नीचर बनाने के भी काम आता है। ये मजबूत लकड़ी के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में हड्डियों के क्या कार्य हैं। तो हमारे शरीर में हड्डियों का कार्य है कि वो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, शरीर को खड़ा रखने में हमारी मदद करता है। बीजों के फैलाव के क्या लाभ है, मिट्टी के क्या उपयोग है। अगला प्रश्न है, बाढ़ में फंसे लोगों की हम कैसे सहायता कर सकते हैं। तो बाढ़ में फंसे लोगों को हम उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं, उनको वहां से निकालने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। अथवा बस्तर के काष्ठ कला शिल्प में कौन सी कलाकृतियां बनाई जाती हैं। तो बस्तर का काष्ठ कला जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ पर काष्ठ कला की ऐसी ऐसी प्रतिमाएं, ऐसी ऐसी कलाकृतियां देखी जाती है जो अद्भुत है। जैसे जो गॉड्स की जो फोटो है उसके साथ वहाँ पे अगल बगल में साइड में आईना के साथ, या विभिन्न प्रकार के जैसे जो हम घर को सजा सकते हैं उस प्रकार की कलाकृतियाँ वहाँ बनाई जाती है। गोवा और छत्तीसगढ़ के मौसम में क्या अंतर है। प्राचीन काल में कुत्ते के काटने पर व्यक्ति का इलाज किस प्रकार किया जाता था। तो प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन आधुनिक काल में अभी के समय में टीका आ गया है जिससे व्यक्ति को तुरंत टीका लगाया जाता है। मलेरिया होने पर क्या करना चाहिए। तो मलेरिया होने पर हमें डॉक्टरी सलाह, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए, विस्तार से लिखो। तो सांप के काटने पर हमें वहाँ से दूर हट जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बिना चिकित्सीय सलाह के कोई भी दवा जो है वो नहीं खानी चाहिए। और जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर
उस स्थान को छूना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये रहा पर्यावरण का प्रश्न। तो आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।